मासूम बच्चों के अगवा और उनके बदले तावान वसूल करने की वारदातों में इजाफे के साथ उनके कत्ल होने की कई वारदातें भी आए रोज सामने आ रही हैं, जिनका सदेबाब न सिर्फ हुकूमत का फर्ज है बल्कि मुआशरे के बाशऊर और पढ़े लिखे अफराद के साथ आम शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। लाहौर की सीआईए पुलिस ने एक अगवाशुदा बच्चे को बाजियाब तो करवा लिया, मगर जब उसके अगवाकार के बारे में पता चला तो सब हैरान रह गए। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देख सकेंगे कि कराची में सख्त सिक्योरिटी के दावों के बावजूद 5 अफराद को कैसे हलाक किया गया और लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले को शहरियों ने जाली मुकाबला क्यों करार दिया। लाहौर की सीआईए पुलिस ने बिलालगंज से तावान के लिए अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करवा के 3 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं कि इस वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम कौन था। सऊदी पलट शहरी नईम का 5 साला बेटा आबाद अली है, जिसे 2 नवंबर की शाम उसके अपने ही रिश्तेदार अली रजा ने 2 साथियों रहमान मुस्तफा और वकार मसीह से मिलकर अगवा किया। मुल्जमान ने अहले खाना से बच्चे की रिहाई के लिए 15 लाख रुपए तावान मांगा। अहले खाना की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो तीनों अगवाकार पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये सऊदी अरब में काम करते थे, वहाँ से ये लोग ये आए हैं, सऊदी अरब से वापस आए हैं। तो पिछले दिनों ये उम्रा वगैरह करके भी आए हैं। तो इनका एक रिश्तेदार था अली अब्बास, जो इनके घर के ऊपर ही रहता था। तो अली रज़ा जो था ये इनके साथ ही रहता था। उसने ये सारा प्लानिंग की अपने एक दोस्त से मिलके, मुस्तफ़ा नाम था उसका और एक का नाम था वकार मसीह। इनने प्लानिंग की, इनसे 15 लाख रुपया डिमांड की, बच्चे को ले गए यहाँ से ये घर के बाहर से। मुल्जिम ने ऐसा क्यों किया और इस अगवा का क्या जवाब पेश किया। मुल्जिम ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बताया कि उसने पैसों के लालच में ये कदम उठाया जिस पर वो शर्मिंदा है। बच्चे ने अगवा किया सी ते अगवा करके उसी तरह उन्होंने छाड़ता सी। सर गलती हो गई सी, इस वजह तो बस घर कोई मुंडिया नहीं करना जा कुछ आप बस दिमाग ख़राब हो गया मेरा। बच्चों को ले जाकर इसने रास्ते में बोतल ली, आधी खुद पी और आधी बच्चे को पिला दी, उसमें नशा और गोली डालकर। ये इसको ले गए बकर मंडी के इलाके में बाबू साबू की जो तरफ। जब ये बाबू साबू अपने दोस्त के पास ले गए, वकार मसीह के घर की तरफ ले गए हैं, इसको इन्होंने वहाँ रखा है बच्चे को, और ये फ़ोन पर उसको डिमांड करते रहे पैसों की। इन्होंने कहा जी, मदई ने कहा जी मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा आप हमें जेवर दे दें, पैसे की सूरत में आप जेवर दे दें। इन्होंने उनसे कमिटमेंट की, जेवर की, और उस हिसाब से फिर इन्होंने वो बकर मंडी के इलाके में जाकर उनसे ये कमिटमेंट करके उनको बच्चा दिखाया, और बच्चे से दिखाने के बाद उन्होंने उधर जेवर रखा, लेकिन वो वहाँ से जेवर ना उठा सके और ये वो बच्चे को लेकर वहाँ से चले गए, माँ बाप के पास हवाले कर दिया, उनको छोड़ के भाग के वहाँ से। पुलिस के मुताबिक केस की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा और मुल्जिमों को सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन मलिक आसिम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में घर की खुली खिड़की से बच्ची को अगवा कर ले जाने वाला अगवाकार रंगे हाथों इलाका मकीनों के हत्थे चढ़ गया, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक तरफ तो पुलिस और रेंजर्स कराची में दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ जराइम पेशा अफराद धड़ल्ले से जराइम की वारदातों में मसरूफ दिखाई देते हैं।
इन हालात में शहरियों को अपने तहफ्फुज़ के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आए रोज शहरियों के हाथों डाकुओं और जराइम पेशा अफराद की धुनाई के वाक़यात सामने आ रहे हैं। कराची के इलाके जोहराबाद में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जहां पर मुलजिम ने 4 साल बच्ची सोनिया को घर की खिड़की से अगवा करके ले जाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची के वालिदैन और बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि इलाका मकीनों ने मुलजिम को ये वारदात करते हुए देख लिया और मुलजिम नईमुर रहमान को पकड़कर उसकी धुनाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये खिड़की से बच्ची को हमारे घर की खिड़की में जाली लगी हुई है, वहाँ से जाली तोड़ के लेके जा रहा था। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने देखा पीछे से इसको लेके जाते हुए, तो उन लोगों ने शोर करा, हम सब इसके पीछे भागे, तो फारूक आजम मस्जिद के पास जाके ही पकड़ा गया। लाहौर और कराची में मासूम बच्चियों के साथ पेश आने वाले होलनाक वाक़यात से खौफजदा बच्ची की वालिदा का कहना था कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि इलाका मकीनों ने मुलजिम को देख लिया, वरना उसकी बेटी के साथ न जाने क्या हो जाता। इसके साथ कुछ भी हो सकता था, वो कुछ पता नहीं क्या करता क्या नहीं करता इसके साथ लेकर जाकर। इतने वाक़ये इसके साथ कराची में हो रहा है, लाहौर में वाक़या हुआ, तो पता नहीं इसके साथ मेरी बच्ची मासूम बच्ची के साथ क्या करता है। ये एक बच्ची है मेरी। एक तरफ सोनिया की वालिदा अपनी बेटी के सलामत मिल जाने पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है, तो दूसरी तरफ ये मुतालबा भी कर रही है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स बच्चियों को अगवा करने की हिम्मत ना करे। ये लाख लाख शुक्र अल्लाह का कि हमें हमारी बच्ची मिल गई है वक्त पे। ये किसी पड़ोसी ने देख लिया था, वरना हमारी बच्ची रात में चली जाती। इसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इसे। बच्ची के अगवा में मुलव्वस मुलजिम नईमुर रहमान को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उससे तफ्तीश की जा रही है कि वो बच्ची को अगवा करके कहां ले जाना चाह रहा था, जबकि पुलिस मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश भी कर रही है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी डिवीजन में गाड़ियों की चोरी एक कारोबार की सूरत इख्तियार कर चुकी है। तहां पुलिस ने 2 माह के दौरान 42 कार चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुख्तलिफ इलाकों से चोरी होने वाली करोड़ों रुपए मालियत की 50 गाड़ियां कैसे बरामद की, आइए हम आपको दिखाते हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके से चोरी 50 गाड़ियां बरामद, दर्जनों मुलजिमान गिरफ्तार, गाड़ियों की चाबियां मालकान के हवाले। पुलिस का कार चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़्म। रावलपिंडी पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कार चोरी है, जहां से रोजाना 10 गाड़ियां चोरी कर ली जाती हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि तवील अरसे से कार चोरों का ये गिरोह रावलपिंडी और गिरदोनवाज से गाड़ियां चोरी करता और जाली नंबर प्लेट्स लगाकर इलाका गैर ले जाता था। एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने 2 माह के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की 50 गाड़ियां बरामद कर ली। 33 के करीब हमने कार चोर पकड़े और 50 के करीब कार रिकवर हुई हैं और मुख्तलिफ पॉइंटेशन में मुख्तलिफ जगह से रिकवर हुई हैं। अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो लॉक्स लगवाएं। उसके अलावा पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करें, जहां पार्किंग मौजूद नहीं है वहां पार्किंग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसके अलावा वो ऐसे रूट्स जहां से कारें लेके जाते हैं वहां पर सख्ती से नाकाबंदी की जाती है। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान जुर्म का एतराफ करने को तैयार नहीं, ताहम पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक गाड़ियां कबायली इलाके पहुँचाने का किरदार यही मुलजिमान अदा करते थे। करने वाला पठान था, वो तो नहीं पकड़ा गया इनसे, हम तो वैसे उनके साथ होते थे और कोई ऐसी बात नहीं। काम वो करते थे, वो उनसे पकड़े नहीं गए, हमें उन्होंने पर्चों में डाल दिया। कोई नहीं, पैसे कहाँ देते, 15,000 20,000 बस यही देते। पठान चाबी लगाता था गाड़ी को तो ले जाता था। पुलिस हुकाम ने बरामद होने वाली गाड़ियां मालकान के हवाले की। गाड़ियां मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया और पुलिस के किरदार को सराहा। 1.5 साल पहले मेरी गाड़ी चोरी हुई थी सदर कैंट थाना के करीब से, तो अल्लाह का शुक्र है आज मुझे इन्होंने फ़ोन किया पुलिस वालों ने, इनकी बड़ी कार्रवाई है कि हमें गाड़ी सही सलामत अपनी हालत में दोबारा मिल गई है। मेरी गाड़ी चोरी हुई थी तकरीबन 5 माह 1 दिन हो गया। ये गाड़ी चोरी हुई थी नसीराबाद थाने से, तो ये आज मिली हमें। गाड़ी चोरी में मुलविस मुलजिमान को सजा के अंजाम तक पहुंचाना पुलिस के लिए मुश्किल अमल है। ताहम सीपीओ रावलपिंडी कहते हैं कि मुलजिमान सजा से नहीं बच सकेंगे। मुख्तलिफ रीजंस होती हैं उनके बेल आउट होने की, बाज़ का इन्वेस्टिगेशन में डिफेक्ट्स होते हैं, बाज़ का प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई होती। और मेरा ख्याल रियाला जेल में तो आजकल बड़ी सख्ती हुई है, जैमर्स बड़े स्ट्रॉन्गली लगे हुए हैं दहशतगर्दी के हवाले से भी,
तो वहाँ ऐसा कोई सिस्टम ऑपरेटिव नहीं है। शहरियों का कहना है कि गाड़ी चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस को रवायती कार्रवाई की बजाय जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा ताकि इस जुर्म में कमी लाई जा सके। कैमरामैन जाफर अब्बासी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। लाहौर में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। मुबैना डाकुओं के वर्सा ने पुलिस मुकाबले को जारी करार देते हुए एहतजाज किया और फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ जराइम में इजाफा होता जा रहा है। जहां डाकू दिन दहाड़े अपनी कार्रवाइयां करने से बाज नहीं आते, वहां पंजाब पुलिस भी दिन दहाड़े पुलिस मुकाबले करने में माहिर है और हर दूसरे दिन मीडिया पर मुबैना पुलिस मुकाबलों की खबरें आती रहती हैं। पुलिस तो इसे असली पुलिस मुकाबला ही करार देती है, लेकिन अक्सर मुकाबलों के बाद मरने वाले के वर्सा सड़कों पर आकर एहतजाज करते नजर आते हैं कि उनके लखते जिगर को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसा ही एक पुलिस मुकाबला किया गया थाना कान्हा के इलाके में, जिसके बाद मकतूल के वर्सा ने फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया और गम और गुस्से का इजहार किया कि ये दोनों नौजवान नहायत शरीफ थे, जिन्हें पुलिस ने डाकू करार देते हुए गोलियां मार दी। गुरसा के मुताबिक मकसूद अहमद और इसका कजन जमील मोटरसाइकिल पर किसी काम से जा रहे थे कि पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मकसूद अहमद तो मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि जमील जख्मी हालत में पुलिस की हिरासत में है। खा लिया है, भैन नूं लैन जाना सी, मिठाई लैन आया है, मगरों दे नवी मोटरसाइकिल सी, नंबर प्लेट नहीं लगा, पिछों गोली मारी ने, मार के ते पार में थे तो सुट के आए ने, इत्थे अगे गोलियां मारियां ने, नाल जेड़ा दूसरा मुंडा सी ओनू लका लिया ने, गड्डी भी खोली है। पुत्र मेरा पेतर करदा बगानियां में ता प्यो मार के निके होंदा, मैं एडा पुत्र किसे दे नाल आया ही पुत्र में ते गल नहीं होती मेरा पुत्र ये 18 साल आई एडा बंदा मैं किसे दे नाल डुकर लाया ही। बचपन तो लैके एक राशद जट जो कीतां दा रहने वाला है, विरकां दी वेली दा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜਵੇਂ ਥੇ ਤੇ, ਔਰ 150 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨੇ। दूसरी जाने पुलिस का मौकफ है कि दोनों नौजवान बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने नाके पर रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग की। हलाक होने वाला मकसूद मुतअद्दद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। 2 मोटरसाइकिलों पे 4 जवान गश्त कर रहे थे। उन्होंने एक अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल में 2 लोग जो सवार थे, जब उनकी नंबर प्लेट नहीं थी तो उनको रुकने का इशारा किया, जिस पे उन्होंने मोटरसाइकिल को भगा दिया। पुलिस की जो पार्टी है उन्होंने जब उन्हें चेज़ किया तो उसमें थोड़ा सा आगे जाकर बजानिब कसूर पाड़वे थे एक जगह है, वहाँ पे कब्रिस्तान है, उसके पास एक आदमी मकसूद नामी आदमी उतर गया और दूसरा जो जमील नामी आदमी मोटरसाइकिल पे सवार था उसने मोटरसाइकिल आगे की तरफ भगा दी। उसके बाद हमने उसकी पीछे जो पुलिस की पार्टी जो पाड़वे थे की तरफ उतरे थे मकसूद, उसके पीछे जब पुलिस के एहलकार गए तो उसने पुलिस एहलकार पे फायरिंग की। वर्षा के एहतजाज के बायस फिरोजपुर रोड तकरीबन 3 घंटे तक ब्लॉक रही और पुलिस को जबरदस्ती मुजाहिरीन को मुंतशिर करना पड़ा।
कैमरामैन खावर महमूद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तभी बेहतर हो सकती है जब हुकूमत के साथ पुलिस भी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरी से निभाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे जरूर राब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।